बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह। शरह मुला जामी का सबक नंबर 4। जो पहला जुमला है तगम्मदहुल्लाहु बेगुफरानी। इस जुमले में हर मुसन्निफ़ का, हर शारे का अंदाज़ जुदा जुदा है, अपने अपने अंदाज से उन्होंने बयान किया। जी समझ आ गई। मिसाल के तौर पे कई इसमें इस्तिआरात बयान करते हैं, कई इस्तिआरात नहीं बयान करते। पहले वो पढ़ते जो इस्तिआरात नहीं बयान करते। कहते तगम्मुद निकला है गम्द से। गम्द का माना है नियाम में तलवार लेना। जो तलवार नियाम में ली जाती वो छुप जाती, लिहाजा इसका माना हुआ अल्लाह उसको छुपाए। ये मैंने बगैर किसी इस्तिआरे के पढ़ा है। जो बंदे कहते हैं इस्तिआरा, उनके अंदर भी आगे कई तरीके हैं, तो मैं वो पढ़ता हूँ कि जो मुझे आसान लगा है वो पढ़ता हूँ। तगम्मदहुल्लाह। अल्लामा जामी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुसन्निफ़ को, साहब काफ़िया को तशबीह दी तलवार के साथ। किसके साथ? ज़िक्र मुशब्बा का, मुराद भी मुशब्बा, यानी ज़िक्र मातन यानी काफ़िए वाले का, साहब काफ़िया का मुराद भी वही, इस्तिआरा मकनिया। हाँ, वो जो तलवार मुशब्बा भी है उसका एक लाज़म है, उसको नियाम में दाखिल करना, वो इसके लिए साबित किया। मुशब्बा के लिए, मुशब्बा बिही के लाज़म को मुशब्बा के लिए साबित करना, इसको इस्तिआरा तख़ीलिया कहते हैं। मिसाल देने लगा कुरान से, जनाहज़ुल, यानी दुरूसुल बलागा में ये लिखी है, जनाहज़ुल में ज़ुल आजिज़ी को कहते हैं। आजिज़ी को तशबीह दी परिंदे के साथ। ज़िक्र आजिज़ी का, मुराद भी आजिज़ी, ये इस्तिआरा मकनिया। परिंदे का लाज़म है जनाह, उसको साबित किया ज़ुल के लिए, ये इस्तिआरा तख़ीलिया। ये हू ज़मीर है, इससे मुराद इब्ने हाजिम है, इनको तशबीह दी तलवार के साथ। अच्छा, किस चीज़ में? जैसे वो तेज़ होती है, इब्ने हाजिम भी तेज़ है, ताए तो काफ़िया लिखे है, उसका काम है काटना बंदों को, और साहब काफ़िया का काम है मुश्किलों को काटना, मुश्किलों को हल करना। वजह शिबा भी पढ़ दी मैंने। तो तशबीह दी साहब काफ़िया को किसके साथ? तलवार के साथ। ज़िक्र साहब काफ़िया का, मुराद भी साहब काफ़िया, इस्तिआरा मकनिया। असल में तगम्मुद उसके लिए है, नियाम में दाखिल, ये उसका लाज़म था, साबित किया इसके लिए, इस्तिआरा हो गया तख़ीलिया। अगर तर्जमा हम इसका वो वाला नहीं करेंगे, अब बज़ाहिर बनता वो था, लेकिन वो करेंगे, इसका हम करेंगे छुपाना। जी याद हो गया। अल्लाह ताला, अल्लाह इब्ने हाजिब को छुपाए। आगे लफ्ज़ है जी गुफ़रानी ही। यहाँ बड़ा सवाल मशहूर लिखा है कि बात सबबियत है। तगम्मुद का माना भी छुपाना, गुफ़रान का माना भी छुपाना, बल्कि यूँ तगम्मुद का माना गुनाहों को छुपाना, गुफ़रान का माना भी, तो ये तो एक ही चीज़ हो गई। तो ये बात सबबियत की है और ये सबब है इसका, और वो और ये एक हो गए, मुसब्बब और सबब, हालांकि मुसब्बब सबब एक। उसका जवाब ये आम है कि अल्लाह उसे छुपाए, चाहे महज अपने फजल से या उसकी नेकियों के बदले, और ये ख़ास है गुफ़रानी ही, अपने गुफ़रान, और ये गुफ़रान वो गुनाहों को छुपाना जो अल्लाह के फजल से। तो क्या नतीजा निकला? ख़ास सबब बना आम के लिए। टाइम थोड़ा है, ख़ास सबब बना। और दूसरे एक और जवाब भी है कि ये बात सबबियत की नहीं है, बात फ़ी के माना में है, और गुफ़रान का माना रहमत है। अल्लाह ताला अब्दुल कीना इब्ने हाजिम को छुपाए अपनी रहमत में। अच्छा, ये जो मेरे पास हाशिया है, यहाँ भी इन्होंने लिखा है कि गुफ़रान के अंदर भी इस्तिआरा है। गुफ़रान को तशबीह दी लिबास के साथ। जैसे लिबास छुपाता है तो गुफ़रान भी छुपाता है, क्योंकि हर एक छुपा, वो बदन को छुपाता है, और गुफ़रान रहमत है जो गुनाहों को छुपाती है। ज़िक्र किसका? गुफ़रान का, मुराद भी गुफ़रान। ये भी इस्तिआरा कौन सा? वो मकनी है। जी तर्जमा करूँगा यहाँ तक, दो तर्जमे करूँगा, एक इसका माना मैं करूँगा, एक वो करूँगा वजह।
अल्लाह ताला इब्ने आजब को छुपाए। अल्लाह ताला मुराद है इब्ने आजब के गुनाहों को छुपाए। अल्लाह ताला इब्ने आजब के अपनी रहमत में, अल्लाह ताला इब्ने आजब को गुनाहों को छुपाए अपने गुफरान के सबब। तो गुफरान का माना भी है गुनाहों को छुपाना, लेकिन फजल से, यानी अल्लाह उसके गुनाहों को महज अपने, और ये आम था छुपाना। व अस्कनहु बुहबूहता जिनानी, क्या पढ़ा? अस्कनहु कोई बोलो है भाई। बुहबूहता का माना वस्त, जिनान जमा है किसकी? जन्नत की। किसकी? याद हो गया? तो जिनान जन्नतें, बाग, समझ आइए? ये बू बुआ माना दरमियानी, याद रखो खैरुल उमूरी औसतुहा। ते अस्काना जगह देना, ठहराना। अस्काना के अंदर ज़मीर मर्जी, इसमें जलालत ही है। अल्लाह इब्ने हाजिब को जगह दे। सुभान अल्लाह। जामी साहब दुआ दे रहे हैं। अल्लाह ताला अपनी जन्नतों में से दरमियानी में, आला में, दरमियानी आला तो एवं क्या ये 3 उंगलियां एवं बनाओ तो आ दरमियानी है, तो आला भी है। 3 उंगलियां ना दरमियानी है कि नहीं? आला भी भाई, ये जो बुलंद केड़ी है? आंसर सोचने कि कहने उस्ताद और भाई समझ आइए। फाल कौन? ज़मीर। मर्ज कौन? इसमें जलाल। अल्लाह ताला हु अपनी जन्नतों में से आला जन्नत में जगह नज़म तुहा फी सिल्क तकरीर व सिमत तहरीर। एक होंदा नज़म तू, एक होंदा लफज तू। इन्हां च जेड़ा प्यार वाला अदब वाला तर्जमा नज़म तू, ये माना परोना ते लफ्ज़ में फेंकना, लुगवी माना। हाज मीर मर्जे वो मानी, वो फवायद और जो उसके ज़हन में आना, मैंने इनको पुरोया, मैंने इनको जमा किया। सिल्क धागे को कहते हैं जिसमें मोती पुरोए जाएं। तकरीर फसी बलीग कलाम को कहते हैं। सिमत वो लड़ी है जिसमें मोती परोए गए। तहरीर वो कलाम है जो हशव से, ततवील से खाली हो, जिसमें कांट छांट की गई हो। याद हो गया? ये जो इजाफत है मुशब्बा बिही की मुशब्बा की तरफ है। सिल्क मुशब्बा बिही है। तकरीर तर्जमा आप कर लें कौन सा? मैंने उन बाणी को परोया तकरीर के धागे में, लेकिन मतलब होना चाहिए था तकरीर के धागे का। तकरीर से हमारा कलाम है। मैंने उन बाणी को परोया, मैंने फसी बली कलाम में जो उस धागे की तरह है जिसमें मोती परोए जाते हैं। समझ नहीं आई? तो कलाम को तशबीह दी धागे के साथ, कलिमात को तशबीह दी मोतियों के साथ। तर्जमा आप यूँ कर सकते हैं कौन सा? मैंने उन मानी को परोया, उन मानी को जो यहाँ थे तकरीर के धागे में। मुराद है ऐसे कलाम, फसीह बली कलाम में जो उस धागे की तरह जिसमें मोती परोए जाते हैं। जी हो गया? व सिमत तहरीर, 2 तर्जमे। मैंने उन मानी को परोया तहरीर की लड़ी में। मुराद है उस कांट छांट वाले कलाम में, यानी जिसमें कांट छांट की गई, जो उस लड़ी की तरह जिसमें मोती परोए गए। जी फिटो है। एक है लुगवी तर्जमा और एक है मुरादी तर्जमा। तो मुरादी मैं करूँगा, लुगवी में पहले कह दिया। मैंने उन मानी को परोया ऐसे फसीह बली कलाम में जो उस धागे की तरह जिसमें मोती परोए जाते, और ऐसे कांट छांट वाले कलाम में जो उस लड़ी की तरह जिसमें मोती परोए गए। लिल वालदिल अजीज ज़ियाउद्दीन यूसुफा हो गए ना। ये जार मजरूर मुतल्लिक़ नज़म थी। यहाँ पे जामी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने वो जामी लिखी क्यों?
आंदे प्यारे बच्चे के लिए लिखी। ओए प्यारा, ओए कोई भी पुत्र नूं प्यो पुत्र नूं बुरा नहीं आंदा, मां भी बुरा नहीं आंदी ते प्यो भी बुरा नहीं आंदा। एवें बनाया लख, मां बुरा कहंदी नहीं, ओए प्यो भी बुरा कहंदा नहीं। ओ भा शेर बनाया, मां बुरा कही, ओए प्यो भी बुरा नहीं कहंदा। अब जामी साहब आंदे पे कि प्यारे बच्चे के लिए, किसके लिए? प्यारा बच्चा इन्हों अपना बेटा जिसका नाम है ज़ियाउद्दीन यूसुफ, नाम यूसुफ है तो ज़ियाउद्दीन ये लकब है, जामी साहब ने दिता। यार समझ नहीं आई? अच्छा जी, यूसुफ नाम है तो बड़ा पसे मंजर लिखा है कि हमारे वो बड़े उस्ताद है, बूढ़े उस्ताद है, उन्होंने लिखा कि हुआ क्या था। जामी साहब जामी लिखी क्यों थी? आंधे ने इनका बेटा काफिया पढ़ता था, तो उस्ताद जी से पढ़ता था, वो उस्ताद भी ज़रा थोड़ा जहा को नहीं समझ आई। और तू की पढ़ ले, तेरा अब्बा तो शायर है, तू की पढ़ ले, तू भी शायर ही बनेगा। वो जामी फिर वो पुत्र शिकायत भी लाड़ दे कभी कभी कार। जामी साहब के बेटे शिकायत लगा दी अब्बा जी को, हाँ अब्बा जी को शिकायत लगा दी, अब्बा जी मुझे तो मेरे उस्ताद ये कहता कि तू क्या पढ़ेगा, तेरा अब्बा तो शायर है। जामी साहब फरमाने लगा अच्छा चलो भाई इधर ज़रा ठहर जाओ ना, हम जामी काफ़िया की कोई शरह लिखते तो फिर जाके उस्ताद को कहना यहाँ से दे के काफ़िया पढ़ा। जामी साहब शरह लिखी, ये नहीं पता कितने दिनों में लिखी तो दी बेटे को कहा अपने उस्ताद को कहना कि मेरे अब्बा जी जो शायर है ना उन्होंने ये शरह लिखी काफ़िया की, तो आप ज़रा यहाँ से दे के पढ़ाओ। तो उस्ताद जी ने शरह देखी तो वो बहुत मुश्किल थी। उस्ताद जी ने आख्या वो ये तो काम ख़राब हो गया, मैं की कह रहा है, माफ़ी मंगी जामी साहब को, आख्या हज़ूर जी शरह काफ़ी की आपने लिखी है ये तो मुश्किल बहुत है, अब थोड़ी सी आसान करें। जामी साहब ने फिर उस जामी की शरह आसान की, तलखीस की तलखीस तो कहाँ की लिखा है, बेरी के दरख्त के नीचे बैठ कर। क्यों बेरी के दरख्त के नीचे बैठे, जेन ज़रा कम चलता है। तो आ जी जामी हमारे पास है, ये जामी वो पुरानी जामी की तलखीस है, ये एडी मुश्किल है तो वो कितनी होगी समझ नहीं आई। वो अपने बेटे के लिए लिखी, किसके लिए लिखी? आंधे मैंने उन मानी को परोया प्यारे बच्चे ज़ियाउद्दीन यूसुफ के लिए, हाफिज़हुल्लाहु सुब्हानहु अन मूजिबाति तलहुफ व तासुफ। ये दुआ दे रहे बेटे को, दुआ दे रहे हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह उस प्यारे बच्चे की तलहुफ के मुजिबात से और तासुफ के एक लिखा कि दोनों का माना एक ही है, रंज दुख, लेकिन ये लिखा है कि जो खुतबा होता है ना, खुतबे में मुतरादिफ अल्फाज का इस्तेमाल मना है, लिहाजा फिर फ़र्क करो कि तलहुफ जो काम छोड़ना था, क्या उसको करने की वजह से जो बंदे के ऊपर कैफियत तारी होती है कि यार छड़ना ही मैं तो कर लिया है, वो जो दुख परेशानी आई, तलहुफ से मुराद वो है। और तासुफ जो काम करना था उसको छोड़ा, उसकी वजह से जो परेशानी आई उसको कहते तासुफ। तो तलहुफ के असबाब से और तासुफ के असबाब से अल्लाह सुब्हानहु ताला उस बच्चे की क्या करे, वसम्मैतुहा बिल फवाइद ज़ियाया, बिल ये पक्का कहदा है बिल कि सम्मा युसम्मी किया कि बात ज़्यादा आती, बा का तर्जमा नहीं कर। मैंने उन मानी का नाम फ़वाइदे ज़ियाया रखा। अब ये फ़वाइदे ज़ियाया बच्चे के नाम है, किसका नाम है? ये नहीं, ये किताब की निस्बत बच्चे की तरफ कर दी। फ़वाइद तो फ़वाइद हो गया कि ज़ियाया हो फ़वाइदे जिमें तू मेरे मदरसे का नाम रखे रुशदुल उलूम, तो समझ नहीं आई, मैं नहीं रखे आधा कौन समझ आई। मैं अपने नाम मदरसे के नाम के मैं नहीं लिखता, जब मेरी रुशदुल मैं जब मैं रिश्ते लिखता हूँ तो वहाँ लिखे है, तो समझ लिए। मैं जब भी मदरसे का नाम लिखता हूँ मैं अगर रुशदुल तो वहाँ लिख दे, तो समझ नहीं आई, टाइम थोड़ा है। फ़वाइदे तो फ़वाइदे ये बच्चे की तरफ निस्बत कर दी। अच्छा जी, सवाल है, बच्चे का नाम था ज़ियाउद्दीन, यूसुफ तो नाम है ज़ियाउद्दीन, तो ज़ियाउद्दीन में से पहली जुज़ की तरह, हालांकि जो मुज़ाम ज़ाफ़िला होते हैं असल में मुरक्कब, वहाँ निस्बत दूसरी की तरफ होती है, किधर होती है? ये फ़वाइदे ज़िया, ये तो पहले की तरफ निस्बत, किताब की निस्बत पहले की तरफ होगी, ज़िया की तरफ, दीन की तरफ होनी चाहिए। उसका जवाब है ऐसा नहीं होती, उधर जो मकसूद हो, चाहे पहली हो चाहे दूसरी, मकसूद ज़िया है, असल नाम तो फिर ज़िया होया, इसलिए निस्बत पहली जुज़ की तरफ फ़वाइदे ज़िया।
लिअन्नहु लिहाज़ल जमी वत्ताली कल इल्लतिल गाया। ये बच्चे के नाम पे क्यों रखा? किताब का नाम, जामी साहब की किताब का नाम मौलाना अब्दुर्रहमान जामी साहब, उन्होंने किताब का नाम जामी नहीं है, उन्होंने किताब का नाम फवाइदे ज़ियाया। ये बेटे के नाम पे रखा क्यों? आने लिअन्नहु, क्योंकि बेटा, लिहाज़ल जमई, इसकी जमा के लिए और इसकी तालीम लिखने के लिए, वो ही सबब बना था ना। इल्लत गाया की तरह, लफ्ज़ क्या बोला? ये गाया की तरह क्यों कहा? इल्लत गाया सुनो किसको कहते हैं? इल्लत गाया उसको कहते हैं जो तसव्वुर में पहले हो और वजूद में बाद में। तसव्वुर में पहले और वजूद में बाद में। ते बेटा जी ते तसव्वुर में भी पहले और वजूद में भी, किताब बाद में है। इल्लत गाया ना हुआ, इल्लत गाया की तरह। इल्लत गाया की तरह किस चीज़ में? उबारने। जैसे इल्लत गाया उबारती है, बंदे को उबारती है, बेटे ने वो उबारा कि जामी लिखो। कोई नहीं समझ आई? तर्जमा होने लगा जहाँ इतने हो। मैंने उन मानी का ना फ़वाइदे ज़ियाया रखा क्योंकि वो बेटा इस जमा के लिए और तालीम के इल्लत गाया की तरह है, तरह इल्लत गाया नहीं किया। फिट हो गया। नफ़अहुल्लाहु ताला बिहा वसाइरल मुब्तदी मिन असा। बेटे ने फिर दुआ देती क्योंकि बेटे का जिक्र फिर आ गया, जिन्नी वाला जिक्र आ रहा दुआ, और नहीं समझ आएगी तो दुआ बहुत ही करनी। नफ़अहुल्लाह, लेकिन वो दुआ ए दुआ हो रहा है, वो दुआ सी होर, वो दुआ सी आम, ये दुआ खास। अल्लाह ताला मेरे इस बेटे को बीहा, इन फ़वाइद के ज़रिए, इन अच्छा उन भी देवे साइरल मुब्तदीन, और बकिया इब्तिदा करने वालों को भी दे। बकिया इब्तिदा करने वाले कादे इब्तिदा करने वाले मिन साहबी तहसील, यानी तहसील वाले तुलबा। ये नहीं भी बकिया इब्तिदा करने वाले ईटा नहीं इब्तिदा करने वाले, जुतियाँ नहीं इब्तिदा करने वाले, कारोबार का आगाज़ करने वाले नहीं, तहसील वाले तुलबा। अमीर बयानियाँ बनाया बकिया इब्तिदा करने वाले कौन? यानी तुलबा। अच्छा उन्होंने अल्लाह नफा दे। फिट हो गए। तर्जमा होने का अल्लाह ताला इस बच्चे ज़ियाउद्दीन को इस कह लो, अगर किताब बनाना फ़वाइदे ज़ियाया या वो फ़वाइद वो जो माने हैं, चलो जी यही बना लो हम, क्योंकि फ़वाइदे ज़ियाया, फ़वाइदे ज़ियाया के ज़रिए नफ़ा दे, और बकिया इब्तिदा करने वालों को यानी तुलबा, असाबे तहसील, तहसील के तुलबा, वो हासिल करने वाले यानी तुलबा को। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, ये जुमला कह के एक वहम का इजाला। उसने कहा था जामी साहब रहमतुल्लाह अलैह, यही तो काम शुरू है, नज़मतु ठीक है, सम्मैतु, कोई नहीं समझ आई? वो बोलो तो सही। तो इसने कहा कि मैंने पुरोया, मैंने नाम रखा, तो इसे ऐसे लग रहा था कि जैसे ये अपनी बड़ाई बयान कर रहा है। इसमें थोड़ा सा वाम पड़ा था, किब्र का, तकब्बुर का, ते नाल या का वमा तौफ़ीक़ी, ये मुझे जो तौफ़ीक़ मिली है ये अल्लाह के रहमत से, अल्लाह के फजल से मिली। ये जो मैंने काम तौफ़ीक़ है, ये जो मैंने काम किया है, तौफ़ीक़ तो तरीब बड़ी है ना, हैं वो की तरीब बड़ी है कि मतलूब खैर की तरफ असबाब को मुतवज्जे करना। ये मैंने जो असबाब को मुतवज्जे किया किताब की तरफ, ये तौफ़ीक़ है मुझे अल्लाह की रहमत से मिली, मेरा इसमें कमाल नहीं है। भाई समझ नहीं आई? और मेरी तौफ़ीक़ यानी जो मुझे मिली है ये नहीं है मगर अल्लाह के फजल से, अल्लाह की अता से। भाई समझ भी आई? वाहुआ हस्बी व निअमल वकील, कोई पढ़ा देता है, पढ़ा देता है। वाहुआ ये वाहुआ हस्बी व निअमल वकील में ये जो नेमल वकील के शुरू में वाव है, नेमल शुरू के ये जो इस वाव के बारे में 2-3 कौल है। नंबर 1 एतराज़िया, क्या है? ये एतराज़िया है, ये जुमला अलग है। अब कोई इतराज़ कर दे, एतराज़ जुमला मुअतरिदा तो दरमियान में आता है, होने का ये इत्तफाकी मसला नहीं, आखिर में भी आ सकता है। यहाँ जुमला ख़त्म हो गया, ये अलग जुमला है। अब एतराज़िया बनाएंगे तो एक एतराज़ होगा जो उसका जवाब हम हो गया।
ये वाव हालिया भी है। बोले 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 की क्या है? नहीं उल्ट हो गया, थोड़ा उल्ट है। ये वाव हालिया नहीं, वाह हुआ हसबी वाली वाव केड़ी। ओए बोलो की क्या है? केड़ी वाव हालिया है? केड़ी वाव? ये हालिया है ते जुलहाल बनना है। ये इसमें जलालशी। जुलहाल कौन है? ते हुआ हसबी ओदे तो हाल है, इसमें जलालत हो। इन्हें याद हो गया। हुण ए जिहड़ा जुमला है हाल हो गया, ते जिहड़ा जुमला हाल बने उसका मल्ली राब होता है, नसब है, इसका मल्ली राब हो गया। हुण ए वाव आतफ है, इहदा अतफ हो गया हुआ हसबी दे। हुण सवाल एक जिहड़ा मशहूर होता है ना यहाँ पे, वो ये होता है कि हुआ हसबी जुमला खबरिया है, नेमल वकील जुमला इंशाई है, तो फिर अफ़ाले मदद हम जुमला इंशाई होता है। तो ए जुमला इंशाइया का जुमला खबरिया पे अतफ हो रहा है। तो जवाब लिखा है ये जुमला है हालिया। क्या जुमला? बोलो तो सही। और ए जुमला इंशाइया है, ए जुमला खबरिया है। तो जुमला खबरिया जिसका मल्ली राब हो उस पे जुमला इंशाइया का अतफ हो जाता है। जुमला खबरिया जिसका उस पर जुमला इंशाइया का, ये इंशाइया है, ये खबरिया है, लेकिन खबरिया हालिया है, ये इस इंशाइया को उस पर तब हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा ये जुमला हालिया नहीं है, यानी ये वाव इस्तिनाफिया है जी। हुआ हसबी अलग जुमला है और वाव आतफा है जी, इसका इस पे अतफ है। अब फिर वही सवाल, हुआ हसबी जुमला खबरिया है, नेमल वकील इंशाइया है। जवाब दो तरह का जवाब। कितनी तरह? दो तरह। हुआ हसबी बी इंशाइया है, मानन माना है कि अल्लाह तो मुझे काफ़ी हो गया, और ये भी इंशाइया, ये भी। दूसरा जवाब, चलो जी ये खबरिया है, तो ये भी खबरिया है, लेकिन कैसे? तवील करेंगे। वाह हुआ, वाव के बाद हुआ मकूल फी हक्की नेमल वकील, नेमल वकील नायब बनेगा कि मकूल हुंदा ते मकूल हुआ दी खबर ते मुबदा भी जुमला खबरिया है, भी जुमला खबरिया हो गया जी। एक और, जब हमने अतफ किया नेमल वकील का हुआ हसबी पर, ते नेमा का मखसूस बिल मदा हज़फ है। याद है मकसूद बिल मदा कुरान में बहुत जगह है। नेमल अब्दू, नेमल मौला, नेमल नसी, हज़फ हो गए ना। नेमल वकील का अतफ हसबी पर भी दुरुस्त एतराज़ होगा, वो तो मुफरद है। जवाब होगा कि वो मुफरद है लेकिन जुमले की तवील या हसीबुनी के माना में, लिहाजा ये भी जुमला। अच्छा फिर सवाल होगा, वो तो खबरी है, हम कहेंगे माना में इंशाइया है। अब आखिरी बात, जब अतफ किया हसबी पर, किसका? नेमल वकील का। अब नेमल वकील का जब हसबी पे अतफ हुआ और हसबी या हसीबुनी के माना में, अब ये मतूफ अलैह की तरफ जिस शय की निस्बत हो, मतूफ अलैह से पहले जो होता है, यहाँ मतूफ अलैह से पहले कौन है? हुआ, वो इधर भी लगेगा। अब मखसूस बिल मदा नेमा का वो हुआ है जो यहाँ आप लगाएंगे नेमल वकील से पहले। हाँ, ये नवी बात आ गई कि मखसूस बिल मदा फेले मदे पर मदा पर मुकद्दम भी होता है, हो जाता है, हो जाता है जी। समझ आई जी? हूँ तर्जमा हो लगा जी। वाह हुआ हसबी व नेमल वकील तरकीबा मैं किनिया की दिया ने, तो तर्जमा ही को कर लगा जरा मशहूर है, और वो मुझे काफ़ी है, और कितना अच्छा कार साज है भाई। समझ आई जी? अल्हम्दुलिल्लाह।